हमें हमेशा विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा दतिया। आज बुधवार को एक दिवसीय प्रवास के दौरान डॉक्टर शुक्ल मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व आम जन समस्याएं सुनी। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। साथ ही वह जीएनएम कॉलेज में आयोजित मैथमेटिक्स पॉइंट व रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सुरेंद्र धाकड़, सीएमएचओ डॉक्टर आरबी कुरैशी, सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर, समाजसेवी डॉक्टर आलोक सोनी व सुशांत अग्रवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने परिवार की चिंता नहीं की। मैंने खुद बीडीएस किया है, तो मैंने देखा है हमारे जो नर्सिंग स्टाफ रहता था, मेरी काफी बात होती थी उनसे। तो जो भावना आपके अंदर रहती है, जो एक बहन के अंदर रहती है, जो एक मां के अंदर रहती है, वो कभी किसी पुरुष में नहीं आ सकती। और ये जो पुरुष सामने बैठे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर दुर्गा सीता मां का रूप रख के राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जा सकती है, तो रक्त बीज का संहार करने के बाद भोलेनाथ को उसके कदमों के नीचे आना पड़ा था। इन मातृशक्ति का जीवन भर सम्मान करना, इन बहनों का जीवन भर सम्मान करना, ये विवेकानंद जी की प्रेरणा अपने साथ यहां से लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विवेकानंद जी के जीवन परिचय से तो आप सबको मालूम ही होगा, थोड़ी थोड़ी घटनाएं। लेकिन जब विवेकानंद जी जा रहे थे शिकागो के लिए, तो अपनी माता जी से उन्होंने पूछा कि माता जी, मैं शिकागो चला जाऊं कि नहीं। उनकी मां बोली, मैं मना कर दूंगी तो रुक जाएगा क्या। विवेकानंद जी की समझ में नहीं आया कि माता ने ऐसी बात कर कैसे दी और क्या बोल गई। कुछ क्षण बीते, मां ने अपने दुलार में कहा, अच्छा जा रहा है तो मेरा एक काम करके चला जा, फिर तेरे को अनुमति है। उनकी मां ने कहा, वो चाकू रखा है सामने, ये मेरे को दे जा और तू जा सकता है। विवेकानंद जी ने अपनी मां को चाकू उठा के दिया और वहीं खड़े रहे। समझ से बाहर थी कि चाकू उठाने से मेरे जाने का क्या संबंध है। थोड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपनी मां से पूछा कि माता, ये तो बताओ कि इससे मेरी अनुमति का क्या संबंध। तो उनकी मां ने जवाब दिया कि बेटा, तूने अगर चाकू मेरे को नोक की तरफ से दिया होता तो मैं तेरा जाना कैंसिल कर देती, लेकिन तूने चाकू नोक अपनी तरफ रख के मूठ मेरे को पकड़ाया है। इसका मतलब तू जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करने वाला, तेरे को जाने की अनुमति आज ही है। स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़े और बोले नमस्ते। तो उन तीनों चारों को ऐसा लगा कि स्वामी जी को शायद अंग्रेजी नहीं आती है, इस चक्कर में इनसे हिंदी में बात करनी चाहिए। तो उनमें से एक हिंदी जानता था, उसने कहा, स्वामी जी आप कैसे हैं। तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। अब वो चारों के चारों विस्मित कि कमाल हो गया, स्वामी जी को तो अंग्रेजी आती है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी हमने आपसे हेलो बोला, तब आपने नमस्कार कर दिया, और फिर हमने आपसे हिंदी में बोला तो आपने अंग्रेजी में हमको जवाब दिया, ऐसा क्यों। तो आप स्वामी जी का उत्तर, मैं कह रहा हूं युवा मोर्चा को ध्यान में देने वाली चीजें हैं, स्वामी जी का उत्तर आप सुनो। बोले, जब तूने हेलो बोला था तब अपनी मातृभाषा और अपनी मां का सम्मान किया था, तब फिर मैंने अपनी मां का सम्मान करते हुए तेरे को नमस्ते बोला। लेकिन तूने जब मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरे से पूछा आप कैसे हो, तब मैंने तेरी मां का और मातृभाषा का सम्मान करके बोला कि आई एम फाइन, थैंक यू। ऐसे ही स्वामी जी जब लंदन में थे तो किसी ने पूछा, आपके यहां सबसे अच्छा जल किस नदी का है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ यमुना नदी का जल बहुत अच्छा है, बहुत पीने योग्य है। वहां एक हिंदुस्तानी बैठा था, बोले, स्वामी जी ये क्या कह रहे हो आप, हमारे यहाँ तो गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, गंगा नदी का जल ही हम सबसे पवित्र मानते हैं। बोले, अगर नदी की बात करोगे तो यमुना नदी का जल ही सबसे ज्यादा पवित्र है, और मां की बात करोगे तो गंगा मां का जल सबसे ज्यादा पवित्र है। मैं गंगा को नदी नहीं मानता, मैं गंगा को मां मानता हूं।